हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। सबसे पहले इस पिक्चर पर एक नज़र डालते हैं। इस पिक्चर में हो क्या रहा है, ये दोनों लाइब्रेरी गए हैं, लाइब्रेरी में दोनों दोस्त हैं, दोनों पढ़ रहे हैं और ये बंदा सामने वाले को पूछता है तुम क्या कर रहे हो। ये बंदा सामने वाले को पूछता है तुम क्या कर रहे हो। सामने वाला जो स्टूडेंट है वो बताता है आई एम स्टडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। डायरेक्ट इसको बता दे रहा है कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं करके। ओके, अब ये वाला जो लड़का है ये अपने घर जाता है और अपने मम्मी को बताता है कि ही वाज स्टडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रहा था। ओके, तो हम जो सीखने वाले हैं वो इन्हीं चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो लिखा हुआ है आई एम स्टडिंग हिंदी, ये है हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस और ये है हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। दोनों का मीनिंग सेम है। आई एम स्टडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, और ही वाज स्टडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रहा था। दोनों का जो भाव है वो एक ही है, मीनिंग क्या है, एक ही है। ये बस डायरेक्ट इसको बता रहा है और ये इनडायरेक्टली अपनी माँ को बता रहा है कि वह हिंदी पढ़ रहा था। ओके, तो यहां जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और यहां जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका क्या क्या रूल है, उसको इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, तो एक बार और देखते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए, ही सेड आई एम स्टडिंग हिंदी, ही सेड आई एम स्टडिंग हिंदी। ये जो लिखा हुआ है ये कोटेशन मार्क, यहाँ कोटेशन छूट गया है ना, इन्वर्टेड कॉमा छूट गया है, कोटेशन मार्क के अंदर लिखा रहता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। एज इट इज, उसने जैसा कहा उसको वैसे ही लिखना, ये होता है हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच। और उसको दूसरों को जब बताया जाता है, उसको दूसरों को जब बताया जाता है बिना इन्वर्टेड कॉमा यूज किए, बिना कोट्स यूज किए, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्ट करना, भाई दूसरों को रिपोर्ट कर रहा है, अपनी माँ को रिपोर्ट दे रही है ना कि वो क्या कर रहा था करके, तो ही रिपोर्ट दे रहा, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, पहला तो हमारा टेंस चेंज हो गया, दूसरा जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये चेंज हो गया। ओके, तो कुछ कुछ चेंज होता है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा देखिए, ही सेड आई एम स्टडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, यहां दैट आ गया, यहां क्या आ गया, दैट आ गया। तो पहला ये दैट नया आ गया, ये ही चेंज हो गया, वाज चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाती है। इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में टोटली आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी इंसान के वर्ड को एग्जैक्टली वैसे ही बोलते हैं जैसे उसने बोले थे, उसे रिपोर्टिंग या फिर डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। पहचान क्या है, पहचान है ये मार्क, ये जो कोट है ना, ये जो कोट, एक इसको कोटेशन मार्क्स है ना, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, जैसा उसने कहा था सेम उसी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, ही सेड, उसने कहा आई एम स्टडिंग हिंदी, उसने जैसा कहा उसको वैसा ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया गया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया ये। ठीक है, ओके, मतलब दिया हुआ हिंदी में, उसने कहा मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, जैसे का तैसा, है ना, जैसे का तैसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, तब ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी के शब्दों को अपने शब्दों में, किसी के शब्दों को अपने शब्दों में बिना कोट्स के बताते हैं। ये वाला जो कोट्स है ना, इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कोट्स के बताते हैं, तो उसे रिपोर्टेड इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। पहचान क्या है, पहचान इसमें ये वाला जो मार्क्स है, कोट्स है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया जाता। मीनिंग सेम रहता है, जो मीनिंग रहेगा वही रहेगा, है ना। वर्ड्स बदल जाते हैं, जैसे आई हमारा ही हो गया, ठीक है, और डेट आ गया, और क्या क्या वास आ गया, ही का वास आ गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो जो वर्ड होते हैं ना वो बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए,
ही सैड, उसने कहा, दैट नया वर्ड आ गया, आई यहाँ था, आई ही बन गया, यहाँ इज था, वाज बन गया, बाकी चीज तो सेम है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बदल जाता है। ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। ही को क्या बोलते हैं? यहां जो ही लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। सेड जो लिखा हुआ है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां क्या आता है? रिपोर्टिंग आ रहा है। इस पार्ट्स में क्या आ रहा है? रिपोर्टिंग आ रहा है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज है दोनों को मिलाकर। ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ठीक है। अब इस पार्ट में आते हैं। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है हमारा? डायरेक्ट स्पीच है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस पार्ट में क्या आता है हमारा? रिपोर्टेड आता है। इस पार्ट में आता है रिपोर्टेड, इस पार्ट में आता है रिपोर्टिंग। इस पार्ट में क्या आता है? रिपोर्टिंग, आईएनजी जुड़ा रहता है। और इसमें क्या आता है? ईडी जुड़ा रहता है। रिपोर्टेड आता है, इसमें ईडी जुड़ा रहता है। ओके, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है ये, जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, या फिर मेन वर्ब बोल दीजिए। टी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, यहां एक चीज है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। ही सेड दैट ही लाइक्ड टी। ही सेड दैट ही लाइक्ड टी। यहां जो दैट है वो उसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कनेक्टर बोलते हैं, जो कि इसमें थोड़ा सा नीचे आ गया है, इस वजह से दिख नहीं रहा आपको अच्छे से। अब फिर से हम लोग आते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या, जो इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या रूल है जो कि जिसको अप्लाई करना रहता है, जिसको यूज करना रहता है। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हटाना रहता है। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हटाना रहता है। जैसे कि ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा दिए तो ये बन गया। ओके, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। सेकंड चीज, दैट लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है? दैट। यहां दैट लगा दो। ओके, दैट भी लग गया। उसके बाद क्या करना रहता है? उसके बाद जो आई है उसको ही करो या फिर सी करो, है ना। आई है उसको या तो फिर ही करो या फिर सी करो। कैसे करोगे? तो वो हमारा जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यदि माही है तो उसको या तो फिर हीज करोगे या फिर हर करोगे। आने वाला जो स्लाइड है उसमें हम लोग डिटेल से सब चीज को देखेंगे। ओके, एग्जांपल के लिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सैड, उसने कहा, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। तो क्या होगा? सबसे पहले यहां ही सैड के बाद दैट आएगा, दैट आ गया, और ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहां जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही आया है तो ये भी ही हो गया। ओके, ही सैड दैट, अब ही आया तो उसके साथ क्या लगेगा? वास लगेगा। आई एम टायर्ड, है ना, ये हो जाएगा वास। ही वास टायर्ड, ये हो जाएगा ही वास टायर्ड। तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? डायरेक्ट प्रोनाउन इनडायरेक्ट प्रोनाउन में जब डायरेक्ट प्रोनाउन को जब इनडायरेक्ट प्रोनाउन बनाते हैं तो कुछ कुछ चेंज होता है। आई का होता है ही या सी हो जाता है। मी का हिम या हर होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। माई का हीज या हर होता है। माइन का हीज या हर्स होता है। वी का दे होता है। अस का देम होता है। अवर का देयर्स होता है, देयर होता है। आवर्स का देयर्स होता है। ओके, तो ये जो चेंजेस है उसको हमें करना पड़ता है। ओके, ठीक है। टेंस एक स्टेप पीछे, टेंस एक स्टेप पीछे आ जाता है। ओके, टेंस एक स्टेप पीछे आता है और इज एम और इज का वाज बन जाता है। डू या फिर डस का डीड बन जाता है। आर का वर्ड बन जाता है। हेज और हेड का हेड बन जाता है। हैज और हैव का हेड बन जाता है। विल का वुड बन जाता है। विल का क्या बन जाता है? वुड बन जाता है। आगे और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा चीजें। ठीक है, स्पीकर और लिसनर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब्स, जो कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है? स्पीकर होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब्स के बाद में जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है? लिसनर होता है। कैसे? देखो, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इससे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? स्पीकर होता है। वो क्या होता है? स्पीकर होता है। और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है, सॉरी, लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर होता है। ये हमारा लिसनर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ये स्पीकर।
क्या हो गया, स्पीकर हो गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अब यहां देखो, यहां देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि टेंस चेंज हो जाता है। कैसे टेंस चेंज हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच में ये वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। यहां प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहां पास्ट हो गया। यहां प्रेजेंट लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहां प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहां पास्ट हो गया। यहां प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, यहां पास्ट परफेक्ट हो गया। बहुत ही आसान है। जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां वहां क्या करना है, पास्ट करना है। वहां वहां क्या करना है, पास्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब जहां पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, जहां पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, वहां पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, बदलेगा नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, नहीं बदलेगा। ये दोनों नहीं बदलेगा और ये दोनों परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में जहां जहां विल दिखे, फ्यूचर का अगर वो दिख रहा है आपको, सेंटेंस दिख रहा है, तो जहां जहां आपको विल दिखे वहां क्या करना है, वुड करना है। वहां क्या करना है, वुड करना है। विल दिखे वुड कर दो, विल दिखे वुड कर दो, विल दिखे वुड कर दो, विल दिखे क्या करना है, वुड करना है। बस इतना ही करना है। अगर ये आपको आ गया तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है वो आ गया, आप उसको सीख गए। ओके, कुछ और माइनर चेंजेस है जो हमें करना पड़ता है। ये कब करना पड़ता है, देखो, अगर रिपोर्ट जो आप कर रहे हैं उसको, जैसे कि सुबह का कुछ मामला है, उसको आप शाम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर उसी रिपोर्ट को आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या फिर कभी भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ हम लोग देखे लाइब्रेरी में 2 दोस्त पढ़ रहे थे, अगर वो अपनी माँ को शाम को अगर बता रहा है तो ये जो टुडे लिखा हुआ है वो टुडे ही रहेगा, उसी दिन बता रहा है। तो अगर उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन बता रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में बदल जाएगा। यस्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। टुमारो किस में हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं असर्टिव सेंटेंस में और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमें टोटल 6 केस पढ़ने हैं। ओके, ऑल केसेस पढ़ने हैं, ओनली, है ना, ओनली केसेस। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ 3 केसेस हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस केस को कंप्लीट करने वाले हैं, बाकी के वीडियो में आने वाले जो केसेस हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट केस है उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है हमारा, एक सेकंड, फर्स्ट केस है हमारा, ओके, हाँ, फर्स्ट केस है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब शुरू में ना, इधर का क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है और लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है क्या मतलब, यदि मी लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू देम, है ना, मी देम, ही सेड टू हर, तो ये सब नहीं लिखा हुआ है, तब के केस में, है ना, पास्ट में जैसे कि सेड है ना, हम लोग जितने भी देखने वाले हैं सब में सेड है, तो पास्ट है, किसका पास्ट है, ये से का पास्ट है। ओके, तो इस चीज को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं यहाँ। ओके, ट्रांसलेट करते हैं मतलब बनाते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, प्रेजेंट, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया ना, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। तो चलिए लिखते हैं, ही सैड तो रहेगा ही सैड, अब इसमें अलग से दैट आ जाएगा, ही सैड दैट, ओके, दैट आ गया। उसके बाद ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको क्या कर दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये ही है तो ये भी ही हो जाएगा। ही सैड दैट ही लाइक्ड, क्या हो जाएगा, दैट ही लाइक्ड टी, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है। सेकंड वाला देखो, नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही, ये तो रहेगा ही, सी सैड, अब दैट आ जाएगा ना नया, सी सैड दैट। उसके बाद देखो टेंस क्या है, टेंस ये हमारा क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है नेगेटिव में, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट किस बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, सी है तो यहां भी सी हो जाएगा, सी सैड दैट सी डिड नॉट,
सी डिड नॉट लाइक हो जाएगा वो, सी डिड नॉट लाइक क्या हो जाएगा, कॉफी, सी डिड नॉट लाइक कॉफी। ओके, ये हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस टेंस को चेंज करना है, बाकी सब बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। अब ही सैड दैट तो आएगा, ही सैड दैट, ही है तो ये भी ही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ही, उसके बाद एम का वास हो जाएगा, ही वाज क्या हो जाएगा, रीडिंग, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक हो जाएगा। ओके, सेकंड में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। सी सैड तो रहेगा ही रहेगा, सी सैड दैट आएगा ही। ओके, सी सैड दैट, अब यहां चेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये सी, ये हो जाएगा हमारा सी, उसके बाद वास आ जाएगा, सी वास नॉट वर्किंग टुडे। देखो, अगर रिपोर्ट आज की जा रही है तो टुडे हो जाएगा, अगर रिपोर्ट दूसरे दिन की जा रही है तो क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। तो रिपोर्ट शाम को अगर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, वर्किंग ये हो जाएगा हमारा टुडे। ओके, वर्किंग टुडे। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखते हैं हम, हाँ, सबसे पहले सी सैड दैट, अब सी हो जाएगा हमारा ये सी, उसके बाद क्या हो जाएगा ये हैड, सी हैड, पास्ट में हो जाएगा ना, सी हैड बीन, सेम लिख दो, सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, waiting for her, she had been waiting for her, waiting for her। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव में आते हैं, तो ये तो हमारा रहेगा ही सैड, उसके बाद दैट लगा दो, ही सैड दैट, कुछ मत करो, इसके हिसाब से लिख दो। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, तो क्या हो जाएगा ये ही, आई हैव तो हैड हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल, ये हो जाएगा, ठीक है, नॉट बीन फीलिंग वेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ना, एक सेकंड, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। राम सैड क्या हो जाएगा ये, राम सैड दैट ही, या फिर राम लिख दो, राम सैड दैट, राम क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, राम, ही सैड दैट राम हैड गॉन हो जाएगा, राम हैड गॉन टू दिल्ली, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये भी हमारा किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, ओके, तो लिखो यहां सी सैड दैट she had not attended the class, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। he said that he was, अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में he said that he had been क्या हो जाएगा, वॉचिंग टीवी, he had been watching टीवी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसको लिखते हैं सी सैड दैट सी सैड दैट सी हैड बीन, ये हो जाएगा हमारा सी
had been, she had been, ठीक है, she had not been, सॉरी नेगेटिव है ना, she had not been listening to music, ये हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट याद कीजिए, पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट किसी में नहीं बदलेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा ये? दे सैड, दैट, दे हो जाएगा ना, सब्जेक्ट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहां जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट दे रिपोर्टिंग है ना, क्या है ना, रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट दे हैड completed the task, ये हो जाएगा। ओके, he said I had not seen the movie, ये तो सेम रहेगा। he said, यहां जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। he said that he had not seen the music, not, ये हो जाएगा हमारा seen द मूवी है, नहीं म्यूजिक नहीं है, मूवी है, सॉरी। ओके, मूवी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। ही सैड, क्या हो जाएगा? ही सैड, देट आ जाएगा। ही सैड इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट सी है ना, सी हैड लिख दो अब, सेम, सी हैड been studying for 2 hours, okay। he said that, okay, he said that, ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? he, उसके बाद लिख दो सेम, had not been sleeping well, ओके, स्लीपिंग वेल। नेक्स्ट में आते हैं, अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है, जहां जहां आपको विल दिखे वहां वहां क्या लगाना है? वुड लगाना है। जहां विल दिखे वहां वुड लगा दो बस, और सब्जेक्ट को चेंज कर दो। जहां विल दिखे वहां वुड लगा दो और सब्जेक्ट को चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंस है ये हो क्यों हो रहा है, मतलब टेंस जो है वो चेंज क्यों हो रहा है? टेंस चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सैड जो लिखा हुआ है वो पास्ट में है। सैड क्या लिखा हुआ है? सैड जो लिखा हुआ है पास्ट में है, इसीलिए टेंस चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से लिखा रहता, तो टेंस चेंज नहीं होता। पास्ट में सैड लिखा हुआ है इसीलिए टेंस चेंज हो रहा है, ओके ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान है, ही सैड दैट, ही हो जाएगा, ये ही वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये वुड हो जाएगा, वुड हेल्प यू। बस इतना ही करना है, जहां जहां विल दिखे वहां चेंज करना है और सब्जेक्ट को चेंज करना है। सी सैड दैट शी वुड नॉट जॉइन द पार्टी, ओके, बस इतना ही चेंज करना है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वही है, दे सैड दैट, दे हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दे वुड हो जाएगा ये, अब दे वुड बी वेटिंग फॉर, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, अस हो जाएगा। दे सैड वी विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है, दे सैड, तो यह क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, ओके। ही सैड
ये हो जाएगा हमारा ही सैड दैट, देखा आस हो जाएगा ना, ही सैड दैट आई विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, आई विल नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, तो क्या हो जाएगा ही सैड दैट ही विल, मतलब ही वुड हो जाएगा, he would not be attending the meeting. ये हो जाएगा ओके, अटेंडिंग द मीटिंग। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। ओके ठीक है, वही है दोस्तों, सब वही है, बस सब्जेक्ट चेंज करो और ये जो विल लिखा हुआ है उसको चेंज करो। सी सैड दैट, क्या हो जाएगा ये सी, अब विल का क्या हो जाएगा वुड है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी सैड दैट सी वुड हैव finished the work, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। he said that, क्या है हमारा ही है तो ही हो जाएगा, that he said that he would, ये हो जाएगा हमारा he would not have completed the course, ओके ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, they said we will have been working for 5 hours, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा they said that they would have been working for 5 hours, ओके इसको चेंज करते हैं। he said that, ही हो जाएगा that he would हो जाएगा he would not have been studying long, ओके बस इतना ही है। तो बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान, ठीक है। तो बस खत्म होता है, बस इतना ही था। ओके तो बस आज का इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर रहेगा। अगर इंपेरेटिव मतलब जब भी वीडियो आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर रहेगा, या फिर जो हम लोग मीनिंग देख रहे हैं वर्ब का मीनिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसको लेकर नया वीडियो आने वाला है। ओके तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।